से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अगती में कब के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। अब देख पढ़ इसको। सघोष मनुष्यवध, ठीक आहे, कल्पेबल होमिसाइड, मृत्यू घडवून आणण्याच्या उद्देशाने अथवा जिज्ञामुळे मृत्यू घडून आने संभवनीय है, मतलब मृत्यू घड़ने के मतलब जिससे डेथ होगी, मृत्यु जो डेथ होगी इंटेंशन से अथवा किसकी वजह से। अपना माइक बंद कर दे ऐसा है तो। अथवा जिसकी वजह से मृत्यु होगा वैसा डाउट है, संभावना है, ऐसी शारीरिक जख्म करने वाले मतलब फिजिकली उसको इंजरी करने वाले इंटेंशन से, वैसे एक भी कोई काम की वजह से, कोई एक्ट की वजह से मृत्यु होने का पूरा डाउट है, उसको पता है। ऐसे कोई भी कृति करके मृत्यु जैसे करते हैं, मृत्यु होता है, उसको सघोष मनुष्यवध किया गया ऐसा बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। जैसे डेथ होने का इंटेंशन मतलब फिक्स है, वो उस वजह से जिसका इंटेंशन वैसा है, उसे फिजिकली इंजरी करने की वजह से, कोई भी कोई एक्ट की वजह से मृत्यु होना 100% कंफर्म है, उसको पता है कि ऐसी कोई मैं एक्ट करूंगा, कोई कार्य करूंगा तो उससे मृत्यु होगा, वो पता होने के बाद उसको कल्पेबल होमिसाइड किया है ऐसा माना जाएगा। क्लियर सौरभ, क्लियर। ठीक है मैम। एग्जाम्पल के तौर पे एक खड्डे पे काड़िया, एक खड्डे पे काड़िया मतलब लकड़ियां उठाता है या घास रखता है, काड़िया मतलब लकड़ी स्टिक्स या घास रखता है, उस वजह से मृत्यु होना है, वैसा उसका इंटेंशन है। ऐसा मृत्यु जिसको होगा वैसा डाउट है, संभावना है, 100% श्योरिटी है, ऐसा उसको पता है, और जमीन पक्की है ऐसा समझकर वह उससे पर चलता है और इसे पढ़ के मरता है, तो अने सघोष कल्पेबल होमिसाइड किया है वैसा माना जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। बता रहा है। हाँ जी।
या झुंड पाचिया मांगे मतलब झाड़ियों के पीछे है, इसका ब को पता है परंतु ते क या से माहित नहीं, परंतु क को उसका पता नहीं है। इसका मृत्यु घड़ के आने का इंटेंशन से कि वो घड़ून मतलब मृत्यु होगा, होने वाला है वैसा 100% उसको पता है। ब यह झाड़ियों के पीछे गोली झाड़िया ने प्रवृत्त कर, तो मतलब झाड़ियों के पीछे वो गोली मारता है का गोली झाड़ तो त्या क ने गोली मारने की वजह से या मर जाता है। तो यहाँ पे क ने कोई यह अपराध के बदल दोषी नहीं है, पर ब ने कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया है क्योंकि मतलब क को तो पता ही नहीं है कि ब पीछे छुपा है। हम्म। आप रिलेट कर सकते हैं इंग्लिश के साथ ही उसको, बिल्कुल बिल्कुल मैम। है ना। और इसने एक पक्षी को मारने का व चोरी करके नैनिया का लाने का उद्देश्य से, मतलब ने एक पक्षी को मारने का या चोरी करने का इरादा से निर्णय से चोरी करके ले जाने का उद्देश्य से झाड़लिया मुले मतलब गोली मारने की वजह से उसके पीछे है, झाड़लिया पीछे है और जड़ूपा आड़ मतलब झाड़ियों के अंदर असलीला वो मारा जाता है। या तिकड़े असलियाज अपास माहित नहीं रहे, तो तीसरे बंदे तिकड़े वहां पे वो है वो को पता नहीं है। तो ने बेकायदेशीर कृत्य करत असला मतलब उसने कोई इंटेंशनली गुना नहीं किया, उसने कोई बेकायदेशीर कृत्य करत नसला मतलब यहाँ पे उसने गुनाहित मनुष्यवध नहीं किया, वो मनुष्यवध का अपराध करा नहीं, वो मनुष्यवध का अपराध नहीं किया कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि उसको बग को मारने का उद्देश्य नहीं था। अगर जिस वजह से मृत्यु का संभव होना माहित है, ऐसी कृति करने का उद्देश्य नहीं था। ठीक, फिर से पढ़ो। आने पक्षी को मारने का या चोरी करने का इंटेंशन से, उद्देश्य मतलब इंटेंशन से, गोली जैसे गोली झाड़िया मूले गोली लग करने की वजह से, गोली मारने की वजह से उस झड़ूपा आड़ मतलब झाड़ियों के पीछे है वो मारा जाता है, तो वहां पे होने वाला यास मतलब इसको पता नहीं था, माहित नव्हते, इन ही doesn't have that type of information, तो यह बेकायदेशीर पुत्र करत असला मतलब बेने ने उसके लिए गुनाह में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसने वो मनुष्यवध का अपराध नहीं किया क्योंकि उसको वो बग को मारने का इंटेंशन नहीं था, और जिस वजह से मृत्यु का संभव होना माहित है, ऐसी कृति करने का उद्देश्य उसको नहीं था। ठीक है, ये तीनों समझ आए? हाँ जी। स्पष्टीकरण एक, जी व्यक्ती एखादे विकार रोग अगर शारीरिक दुर्बलता इसकी त्रस्त व्यक्तीस जे शारीरिक नुकसान पोहोचवेल आणि त्यामुळे त्या व्यक्तीच्या मृत्यू अधिक लवकर घडवून आणेल तर मृत्यू घडवून आणला ऐसा माना जाएगा। मतलब जो कोई बंदा कोई विक्रिया रोग अथवा शारीरिक दुर्बलता इससे वो परेशान है त्रस्त व्यक्ति को, तो जो यदि शारीरिक नुकसान पहुंचाएगा और जिस वजह से उसका वो व्यक्ति का मृत्यु अधिक लवकर जल्दी मतलब जल्दी उसको तुरंत लवकर जल्दी तुरंत। होगा, जल्दी मतलब इस वजह से उसको जल्दी हो जाएगा, मतलब जो नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है, कुछ मारने की वजह से वो पता है कि वो बीमारी है तो उसका मृत्यु जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी जो उसको बनाता है करता है, तो मृत्यु मृत्यु घड़वून आला मतलब मृत्यु करने का करा है वैसा माना जाएगा। ठीक है, पहला ठीक है पॉइंट। मैम। कोई समझ डाउट है? नहीं मैम ये ठीक है। स्पष्टीकरण 2, शारीरिक नुकसान की वजह से मृत्यु घड़न मतलब कोई शारीरिक उसे इंजरी की उस वजह से मृत्यु हुआ है, उससे रिलेटेड योग्य इलाज या उपचार कौशल्य इसके अवलंब मतलब लेट किया जाता है, तो मृत्यु टलना ऐसा ऐसा जरी हो उसका मृत्यु लेट हो सकता है, ऐसा हो सकता है तो मृत्यु घड़वून आना मतलब इस वजह से मतलब उसको लेट कर सकते हैं मृत्यु को और मृत्यु को टाल सकते हो, वैसा हो सकता है तो मृत्यु
तो उसने लेट किया इसके लिए, तो वो जल्दी किया गया मृत्यु, तो मृत्यु किया है वैसा माना जाएगा। फिर से शारीरिक हानि से मृत्यु निपजे, वैसा शारीरिक हानि पहुंचने वाले व्यक्ति को मृत्यु मतलब जिस वजह से कई बार ऐसा होता है ना यार, कुछ भी नहीं होगा और हम इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं, या कुछ भी वो उसको ट्रीटमेंट करने का हो सकता है पर हम नहीं करवाते, तो भी वो मृत्यु करा हुआ है वैसा माना जाएगा। शारीरिक नुकसान, फिर से स्पष्टीकरण दो। शारीरिक नुकसान की वजह से मतलब नुकसान की वजह से मृत्यु हुआ है, उसे रिलेटेड योग्य इलाज, ट्रीटमेंट और उपचार या कौशल्य से उसको लेट किया जा सकता है और उसका मृत्यु लेट कर सकते हो, वैसा यदि हो तो भी जल्दी करने की वजह से तो मृत्यु किया गया है वैसा माना जाएगा। ठीक है। नंबर 3, हाथीच्या पोटातील मतलब माँ के पेट के अंदर गर्भवती जीव का मृत्यु गर्भूण आणले, मतलब गर्भातील गर्भ के अंदर जिसके मृत्यु क्रिएट किया गया हो या मनुष्यवध नहीं है, परंतु वो जीव का कोई भी बाहर काढण्यात आला असेल, मतलब कोई भी भाग उसका बाहर निकल आया हो तो वो मृत्यु निपजाया हो। मैं दूसरा पेज पर इसको लिखना है, सौरव लिखोगे तब भी होगा। हाँ जी। सेक्शंस तो समझ आ रही है? ये आईपीसी तो पढ़ी हुई ना, तो इसलिए कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। ठीक है। उसने श्वासोच्छ्वास किया ना हो, मतलब उसने वो ब्रीथिंग स्टार्ट नहीं किया हो, फिर भी वो पूरे जन्मा ना हो, तो भी उस जीवंत बालक का मृत्यु क्रिएट किया है, उसको सघोष मनुष्यवध या सदरात मोडू शकेल, मतलब उसको सघोष मनुष्यवध किया है वो माना जाएगा। मैम इसका पीडीएफ नहीं है आपके पास? नहीं मेरे पास पीडीएफ नहीं, जो है वो मैं करवाती हूँ, मेरे पास बुक है इसकी। क्योंकि सारी चीज ऑनलाइन भी नहीं मिलती ना। ये देख, इसको पढ़ ले, इसको पढ़ पहले तो क्लियर। नंबर 300 खून, यह कलम के अंदर, इसको तो ठीक दिख रहा है, थोड़ा ब्लर है ये। हाँ वही इसको वही बोलो। बहुत ठंड है यार इस बार, पता नहीं है, बहुत ठंड है। मेरे को पता नहीं, रात को दांत में इतना दर्द होता है ना, डॉक्टर के पास जाना भी भूल गए। कल नहीं हो पाया, कल एंजल की वैक्सीन थी, उसको भी फीवर है। अच्छा फीवर हो गया एंजल को, मतलब मुझे नहीं, उसको कल वैक्सीन थी, तो फिर डॉक्टर के पास मेरा एक्चुअली क्या है पता नहीं, दवाई तो ली पर कॉम्बीफ्लेम में अभी कितने लूंगी, एकदम से दांत में ठंड में एकदम से दर्द हो गया। कंसल्ट तो किया, कल आज जाती, कल आज तो छुट्टी होगी, कल जाऊंगी कल से। तो गुजरात का भी नोटिफिकेशन भरना है कि नहीं? नहीं मैम वो नहीं भर रहा आपके पास। बस ये एक ही सीख लें वही बहुत है मैम। बाकी उसके लिए भी काफी स्टूडेंट्स सब आ रहे हैं। उसके गुजराती के लिए हाँ वो भी इनको सेटल करना है। हाँ काफी है इस बार भी स्टूडेंट्स तो। सीटें अच्छी है, भर के तो रखे, तब मौका देखा जाएगा, अभी तो आया नहीं है। हाँ अभी तो तो गुजराती तो तूने पढ़ी हुई है ना पूरी? हाँ गुजराती पढ़ी हुई है। पूरी आती तो है, गुजराती में करना क्या, स्मार्ट वर्क करो, कुछ पढ़ के मत जाओ, गुजराती में भी ट्रांसलेट कर लो बस। मतलब स्ट्रेटेजी पता हो ना तो कर सकते हो, मतलब इतना भी गुजराती में आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी जितनी, देखो प्री में तो गुजराती चाहिए नहीं। हाँ बस वो 25 क्वेश्चन तो आते हैं मैम उसमें, बट वो इजी क्वेश्चन ही रहते हैं, ऐसा कोई रहता नहीं है। हाँ तो उसको तो गुजराती पढ़ो मत प्री में, मेंस में प्री पास हो गया तो देख लीजिए फिर। अभी निकला नहीं है वैसे।
निकला नहीं अभी है, तो हाँ बल्कि स्टूडेंट्स नोटिफाई तो ज्वाइन कर ही रहे, काफी है अब इस पर भी खून। यह कलम के अंदर जिस अपवाद किया है वो है जिस कृत्य से जीव गया वो कृत्य जीव लेने के इरादा से। गहना मतलब टू टेक। गहना मतलब टू टेक। ये देख, या कलम होती है अपवाद दिले आहेत ते वगलाता। वगलाता क्या होता है मैम? जो अपवाद या दिया है जिस कृत्य से जीव गया हो कृत्य जीव लेने के इंटेंशन से जो किया नहीं नहीं, गया हो। पहले 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 या कलमा खाली। कलम के अंदर जो अपवाद दिया था है वो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं। ते वगलता मतलब वी आर शेयरिंग, वो बताते हैं कि क्या क्या अपवाद दिए गए हैं। जिस कृत्य से जीव गया हो वो कृत्य जीव लेने का इरादा से जो कृत्य किया गया हो वो सकोश मनुष्यवध खून किया जाता है। समझ आया? हाँ जी। जिस कृत्य से मतलब जिस एक्ट से जीव गया हो वो कृत्य जीव लेने के इंटेंशन से जो किया गया हो, जो केले असेल, असेल मतलब यस और नसेल मतलब नो, जो किया गया हो तो वो सकोश मनुष्यवध खून है। और जिस दुखापति मूल मतलब जिस इंजरी की वजह से या कोई शारीरिक ईजा की वजह से बहुत करुण जीव जाइल मतलब ज्यादातर जीव जाएगा, फ्यूचर है जीव जाइल ऐसा आरोपी को पता है, माहित आहे। ऐसी दुखापत ऐसी शारीरिक इंजरी करने वाले इंटेंशन से जो क्रिया की जाती है तो वो सगोश मनुष्यवध कहा जाएगा। क्लियर? हाँ जी। मतलब सगोश मनुष्यवध किया जाएगा ऐसा इंटेंशन से शारीरिक इंजरी की जाए और वह दुखापत वो दर्द की वजह से निसर्ग कुदरती नियम के अकॉर्डिंग मृत्यु आने की पूरेशी मतलब पूरा 100% क्लेरिटी है कि मृत्यु होगा ही। और मृत्यु करने के इस समाज जाने मतलब कृत्य करने के लोगों को पता है कि यह कृत्य करके भयंकर धोखादायक है। मतलब ये कृत्य करना इतना भयंकर धोखा है कि सर्व शक्यता देखते हुए मृत्यु निश्चितपणे होगा। जैसे ऊपर से हमने किसी को धक्का मार दिया लाइक दैट, ऐसी कोई शारीरिक जख्म होते ही मृत्यु इस सारखी है। मतलब शारीरिक जख्म होगा कि वो मृत्यु आने जैसा ही है। ऐसा मृत्यु अगर जख्म करता है तो करने के उसको बाजवी मतलब रिजनेबल रीजन हो कारण नसते, उसके लिए कोई रीजनेबल रीजन नहीं है तो वो सगुष्य मनुष्यवध किया जाएगा। मैम ये नियास मतलब आने का और पुरेशी एविडेंसेस पूरा 100% श्योरिटी है। ठीक है मतलब मेरे पास इतने पुरावे है कि मृत्यु हो गए ही, मतलब सफिशिएंट बोल सकते हैं। सफिशिएंट ग्राउंड है उसके लिए। हाँ, ठीक है। वाजबी मतलब रीजनेबल रीजन है। लास्ट लाइन देख। हाँ वाजबी समर्थनीय है। ठीक है, हाँ वाजबी तो सफिशिएंट वो है, रीजनेबल। ठीक है, समझ आ रहा है इसको? 2 पेज काफी समझ आ रहा है। उदाहरण, हाँ यह जज जीड इरादाने गोली झाड़तो। पढ़ो। यह जज पर जीव लेने के इरादा से गोली मारता है, इस वजह से जब मरता है तो अनेक खून किया है। ठीक है। वास ऐसा प्रकार के दुखड़े है या ऐसा प्रकार का दुखड़े कि उसके मतलब जिस प्रकार से उसने प्रहार किया हो, मतलब लकड़ी से मारा है और उसको जीव बहुत करुण जीव ज्यादातर जाएगा या उसको माहित है तो ये शारीरिक ईजा दुखापत करना मतलब शारीरिक इंजरी। ठीक है।
दुखापत करने का इरादा ने उसने प्रहार किया हो तो ज मरता। इसका हाच प्रकार निरोगी माणस ने किया हो तो वो मेला नसता। मतलब जिस प्रकार से उसने ज याज ऐसा प्रकार के दुखड़ा है कि उसको प्रहार किया हो कि उसको जीव ज्यादातर जाएगा, उसको पता है, और उसको शारीरिक ईजा करने के इरादे से उसे प्रहार किया है कि वो, और जब मर जाता है। इसका यह प्रहार निरोगी मानस ने किया हो तो वो मेला नसता, तो वो मरा नहीं है, और वो यदि है तो इसने खून किया है, परंतु ज इसको दुखने आएगी यह आज माहिती नसून, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस प्रकार से निरोगी मनुष्य ने जीव न जाता, ऐसा प्रकार ज यास करुण उसको मरने का यह समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ जी। पढ़। स्टार्टिंग से ही पढ़ दूं? झय यास अशा प्रकारचे दुखणे आहे की त्याला प्रहार केला असता त्याचा जीव बहुत करून जाईल हे यास माहित आहे। मतलब देखो, ऐसा ऐसा प्रकार से रोग से पीड़ा रहा है, मतलब ऐसा प्रकार से ऐसा दुखने प्रकार आए से दुखणे कि आहे की वो कोई इसके पास डिजीज है कि उस पे प्रहार किया और उसका हम्म, मृत्यु होने का संभव है। हाँ जी, बहुत करून जाईल है त्याचा जीव। हम्म, वो दुखापत करने उसको को इसकी पता है, और वो दुखापत करने के इंटेंशन से, और वो शारीरिक को पता है, और वो शारीरिक मतलब दुखापत ईजा करने के इंटेंशन से उसने प्रहार किया। वो तो परेशान है ही, मतलब वो पीड़ित है, वो पेशेंट है, हम्म, और उससे प्रहार हम्म, किया और ज मर जाता है। हम्म, मतलब कुछ भी प्रहार झटके की वजह से वो मर जाता है। हम्म, अ, उसने यह प्रहार निरोगी मानस को किया होता, तो मतलब कोई तंदुरुस्त बंदे को किया होता तो वो इसके लिए इनफ नहीं था हम्म, उसको, है ना? तो वो इसके लिए तो हम्म, छूटा था, पर का खून हम्म, के लिए दोषित है, तब तो मेला नसता। तो ऐसा उसको पता है कि यह इसने खून किया है। ठीक है, ये 3 लाइन समझ आई? हाँ जी, ये तो आ गई। ठीक है, इसका प्रहार निरोगी माणस का किया होता तो वो मरा नहीं होता। तो पता है कि असे जरी आहे तरी याने खून केला आहे, तो हम फटकारा जरी तरी परिणाम। मतलब जरी मतलब यदि और तदी, ऐसा जरी है मतलब तो, ऐसा ऐसा किया हो तो उसके बावजूद अनेक खून किया है। जरी मतलब यदि और तरी मतलब भी। मतलब कहते हैं ना इफ या अनलेस, यदि ऐसा किया होता तो। अच्छा, अनलेस। हाँ, बट ठीक है। ज यहाँ पे पीड़ित है, मतलब रोगी है, और यह इसके माहिती नहीं है। जिस प्रकार से निरोगी इंसान को जीव न जाते हुए वैसा प्रकार जी ने उसके ऊपर किया है। ठीक है, हम्म, जो इसका पेशेंट है वो भैया को पता नहीं है, माहिती नसून नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। जिस प्रकार से निरोगी इंसान का जीव न जाते हुए ऐसा प्रकार जी यस करून उसके मर गया या, ठीक है, उसका इंटेंशन, जैसे नॉर्मल बंदा नहीं मर सकता। ठीक है, और यह जरी हम्म, कारणभूत जाला, और इसके लिए कारणभूत था, पर उसको जीव लेने का इरादा नहीं था, उसका इंटेंशन नहीं था। हम्म, क्लियर? हाँ जी। कि वह जीव जाने का दुखापत करने का इरादा, मतलब जीव जाने का दुखापत करने का इरादा नहीं होने की वजह से, मतलब दुखापत मात्र करने का इरादा होता, मतलब उसको थोड़ी इंजरी करने का इरादा था, तो अनेक खून किया नहीं है। क्लियर? ठीक है। 100% समझ? हाँ जी। यह जग याला तलवार ही ने अगर सोटी से, मतलब स्वॉर्ड से या स्टिक से जीव जाने के जैसे जख्म बुद्धिपूर्वक करता है, और इस वजह से ज मरता है, तो उसने जख्म निसर्ग नियम प्रमाण है, मृत्यु की पूरी सी है, मतलब मृत्यु के लिए इनफ है, सफिशियंट रीजन है। ठीक है, मैम सोटियाने मतलब मारता है। सोटी सोटी स्टिक, ठीक है, सोटियाने स्टिक, ठीक है। ठीक है, एक, हाँ जो लाठी,
तलवार या लाठी से। कि अगर सूट यानी लाठी लाठी कहते हैं ना, लकड़ी, लाठी से। जीव हाँ जाने जी जैसा जख्म इंटेंशनली, मतलब बुद्धिपूर्वक, हम उसको क्या बोलेंगे, बुद्धिपूर्वक करता है। बोनाफाइड, बोनाफाइड ही कहेंगे ना, हाँ बोनाफाइड करता है। और इस वजह मतलब इंटेंशनली भी बोल सकते हैं। इंटेंशनली, हाँ, और इस वजह से ज मरता है तो जख्म निसर्ग नियम के प्रमाण मृत्यु के इनफ सफिशिएंट रीजन। और इसके जीव लेना नफसा है, तो उसको जीव लेने का नहीं था, ऐसा है तो उसने खून किया है, वैसा माना जाए। ठीक है। सत्य किस के इरादा चिन्ह अवस्था फिर से शरीर यह ज इससे तलवार से, अदरवाइज लाठी से, जीव जाने के जैसे जख्म, जीव जाने जितना जख्म, इतनी जोर से उसने मारा है और इस वजह से ज मरता है, तो वो जख्म कुदरत का नियम के अकॉर्डिंग मृत्यु के लिए सफिशियंट है। तो यह बिरादा से जीव लेने का नहीं था उसको, पर ऐसा असली तो तो भी वो मर गया तो उसने खून किया है, वैसा माना जाएगा। ठीक है। हम्म ऊपर वाला क्या है कि हमने हल्के से धक्का मारा और वो मर गया, वो इनफ, उसको पता ही नहीं था कि वो बीमार है। नीचे वाला है कि उसे उतना प्रेशर से मारा कि वो मर गया, तो फिर वो इनफ, झटका ही इनफ। ठीक है। यह काही सबब नसता लोगों की जमावर भरलेली तो फोड़तो। और यह काफी सबब नसता लोगों के जमा में पर, मतलब लोगों का लोगों इकट्ठे हुए हैं, वह भरलेली तो छोड़ते हैं। जैसे जलियान वाला कांड ले लो, और हम्म उस वजह से एक का भी जीव लेता है, ऐसा विशिष्ट है लोगों का जीव लेने का, ऐसा इरादा विराट पूर्वक धरला नस्ला तरी त्याने खून केला, ऐसा किया कहा जाएगा। ठीक है। जलियांवाला हम्म, कांड जो समझ ले, जैसे लोगों का टोली है और वहां पे उसे फटाफट मारा, तो यहाँ पे तो एक बंदे का, मतलब एक बंदा मर गया तो उसने खून किया, वैसा माना जाएगा। ठीक है। ठीक है। सगुष मनुष्य वध खून कीला नस के वो नस्तो, मतलब कल्पेबल होमिसाइड कब खून माना नहीं जाता है। खून केवा नस्तो शब्द समझ, बस काफी बहुत अच्छा चल रहा है। केवा मतलब मैम कब? कब, कब, इस पर एक्सटेंड हुई है क्या महाराष्ट्र की डेट? नहीं मैम कोई एक्सटेंड नहीं, वो एक्सटेंड हुई है जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है ना। क्या कब तक है? डेट तो ऐसे याद नहीं है मेरे को, लेकिन कुछ एक्सटेंड हुआ है उसमें उनकी कंप्लीट हो गया? काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं वो उसमें क्या बोलते हैं, फॉर्म उनकी साइट ही नहीं चल रही थी, तो तब एक्सटेंड किया है शायद। तो अब देख लेना, मुझे व्हाट्सअप कर देना डेट बस। स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें फॉर्म भरना है, मैंने कहा भर लो। क्या क्या होता है पता है, चलो मेंस में पास नहीं हुआ, कोई फ्रेशर है, मैं सोचती हूँ कि मेंस का एक्सपोजर मिल जाता हाँ ये बात तो है। है, भले आपका पेपर चेक हुआ ना हो, लेकिन एक वो प्रेशर झेलने का एक अनुभव तो मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो इंटेंशन है, क्योंकि आप वो तो खुद के साथ खुद कंपटीशन करेंगे, और हिमराटे की वजह से लोग काफी कम हो जाते हैं, तो क्या होता है कि कट ऑफ थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, एक एक्सपोजर मिल जाता है। मराठी के लिए काफी वो हो जाते हैं ऊपर नीचे लोग। राष्ट्रपति का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, अब आज दिख रहा है बहुत दिनों के बाद। ये थोड़ा पढ़ा हुआ है ना मैम। इससे तेरा कॉन्फिडेंस, शब्द तो पकड़ आ जाएंगे ना। हाँ इसमें फिर वो एक सेंस बन जाती है। देखो अभी खुद के पर पहली लाइनें नहीं होती, पहले फिर से लूंगा।
म्हणजे लाईट करूया. ठीक आहे. ठीक है, बागे वाला देखते हैं. मतलब साथ साथ व्हाट्सएप ही कर रहे हो तो मुझे भी थोड़ा इजी है. देखिए वाला लास्ट पेज. मन सगुष्यवत दृश्यवत खूर कब कहा नहीं जाता. कोई मनुष्यवत क्रोध में चढ़ने पे मतलब गंभीर और क्रोध में चढ़ने पे मतलब प्रोवोकेशन में गंभीर इसमें. नष्ट तो मतलब नहीं होता है. हाँ हाँ. खुद के पर जो कंट्रोल ठेवण्याच्या परिस्थिति में नहीं है मतलब वो कहते हैं ना प्रोवोकेशन किसी का गुस्सा. हाँ कोई जी. मनुष्य चढ़ने पे गंभीर मतलब मेरा गुस्सा बहुत है और आकस्मिक रीजन की वजह से खुद के पर मेरा कंट्रोल नहीं है और परिस्थिति में खुद के कंट्रोल रखने की परिस्थिति नहीं है. उस वजह से जिसने उसको क्रोध में चढ़ाया है उसको जीव उसने लिया है और सडन प्रोवोकेशन कहेंगे उसको. उस भ्रांति से उस इरादा से अगर देव एक से दूसरे एकाध मनुष्य का जीव लिया हो तो उसने खून किया नहीं है वैसे सगोष मनुष्य वध किया जाएगा. वरील अपवाद में जंतुक लागू आहे. नीचे के ऑप्शन से वो माना जाएगा. सडन प्रोवोकेशन. ठीक है, हाँ जी. समझ आया. हाँ जी. हाँ जी. पहला प्रक्षोभित होने पे उष्णरट होने पे जिसका प्रक्षोभित होने मतलब किसको कहेंगे उश्केराट मतलब सडन प्रोवोकेशन होने का जो रीजन है वो कोई मनुष्य का जीव घेण्यास अगर उसके नुकसान का लिए इनफ सबब वहावी मतलब उसके लिए उसको वहावी मौन आरोपी ने अपने होने वाला तैयार किया हो अगर आप खुद उभरून काढलेले नसावे. समझ. प्रक्षोभित होने वाला मतलब गुस्से होने वाला जो कोई कारण है वो कोई मनुष्य ने जीव घेण्यास अगर उसके नुकसान का सबब जो है देखिए ना. हाँ ठीक है. मतलब ये यूं होगा ना मैम कि ठीक ठीक है. ठीक. एक सेकंड. मतलब नुकसानी का सबब आवी मतलब नुकसानी के लिए जो मजबूर मतलब जिसका रीजन है आरोपी ने आपण होऊन तयार केलेले अगर आप खुदीने उकरून काढलेले नसावे. चलो दूसरा करते हैं. रागाचे कारण गुस्से का रीजन कायदा की अंमलबजावणी केल्यामुळे मतलब कायदा का जो पालन करता है उस वजह से अंमलबजावणी गुस्से का कारण कायदा का जो पालन करता है उस वजह से अगर जेल सेवक अपने कायदेशीर कर्तव्य करने की वजह से घडलेले नसावे. राग गुस्सा का कारण कायदे का एग्जीक्यूशन करने की वजह से अदरवाइज जन सेवक ने अपने कायदेशीर कर्तव्य करने की वजह से घडलेले नसावे मतलब जो कर्तव्य करते वक्त उसने मार दिया तो वो खून नहीं है. ठीक है. ठीक है. रागाचे कारण काय साची. हाँ. राग का कारण आत्मसंरक्षण मतलब सेल्फ डिफेन्स का अधिकार वापरला गेला त्यामुळे नसावे. राग गुस्से का कारण सेल्फ प्रोटेक्शन अधिकार वापरला गेला त्यामुळे नसावे. उसकी वजह से नहीं है. गुस्से का कारण खून होऊ नये मतलब गुस्से का कारण न खून नहीं माना जाता है. यह मानने के लिए इतना खरोखरच गंभीर आकस्मिक हो किंवा काय या प्रत्यक्ष परिस्थिती पर अवलंबन असते. मतलब वो इसके पर अवलंबित है या नहीं है वो परिस्थिति सिचुएशन देख के उसके ऊपर डिसाइड होता है.
ठीक है, ठीक पहले है। वाले में डाउट है तेरा, राइट? पहले दूसरे वाले वाले में, दूसरे दूसरे वाले वाले में। वो उसके बाद कोई व्यक्ति ने मारे नाटने के लिए हानि करने के बहाना के तरीके से गुनहगार ने मान लिया हो तो स्वेच्छापूर्वक उसने कराया ना हो। गुस्से, पहले वाला डाउट है, दूसरा गुस्से का कारण, कायदा लॉ की अमल बजावनी, मतलब उसे एग्जीक्यूशन किया है या ऑर्डर किया होगा, उस वजह से अगर जन सेवक ने अपने कायदेशीर कर्तव्य के लिए मूल्य अपने कायदे, जैसे कोई आतंकवादी आ गया हो, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ होगा। इसमें तो प्रोवोकेशन किसी ने किसी को मारने का ऑर्डर दे दिया है और जन सेवक ने अपने मतलब जो बंदा प्रोटेक्टेड है, जो बंदा जन सेवक राज्य सेवक है, अपने कायदे का कर्तव्य करने की वजह से वो उसने किया हुआ है, तो गडलेले नसावे के कर्तव्य केल्या मूल्य करते की वजह से गडलेले, तो वो किया हुआ है तो वो नहीं। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो ये है कायदा का जो पालन करता है कोई कृत्य से, अदरवाइज कोई राज्य सेवक तरफ से अपनी सत्ता लीगली यूज करते हुए उसको रीजन नहीं मिला। मतलब इसमें ऐसा दे रखा है कि प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन हाँ ओबीडियंस ऑफ द लॉ। हाँ, तो इसका ट्रांसलेट गलत है, ठीक है, ठीक है। इसका मराठी ये नहीं है। एग्जाम्पल पढ़ो। यानी के यास प्रक्षोभित केल्यामुळे त्या रागाचे आवेशात के हा पे याच मूल यह याचा। मैम एग्जाम्पल तो थोड़े से ना वही होते हैं दिक्कत से ही। जीव हेतु पुरस्सर घेतो, इसमें प्रक्षोभित में मतलब वो अपना प्रक्षोभित प्रोवोकेशन। यास मतलब यही यही यही। यानी के यास प्रक्षोभित केल्यामुळे त्या रागाचे आवेशात बताओ मैम आप ही। यानी का इसके प्रक्षोभित मतलब गुस्से में प्रक्षोभित केल्या की वजह से, मतलब प्रोवोक करने की वजह से उसे राग गुस्से में आकर कह या 5 मूल या इसका जीव हेतु पुरस्कार लिया, मतलब इंटेंशनली लिया है, इसका यह गुस्से का रीजन मुलाकडून घडले नव्हते, मतलब इसका यह गुस्से का रीजन मुलाकडून घडले नव्हते, मतलब उसने कुछ नहीं गढ़ा है, वैसे गढ़े हुए कृत्य देवयोग ने अगर दुर्दैवाने घडलेले नाही, उस वजह से क इसने खून किया है। प आने इसको प्रक्षोभित करने की वजह से या गुस्से मतलब प्रोवोकेशन में या गुस्से में आकर उसके 5 मूल मतलब 5 बच्चे इसका जीव हेतु पुरस्कार इंटेंशनली लिया है, यह इसका गुस्से का कारण मुलाकडून घडले नव्हते, मतलब बच्चों से नहीं था, वैसा ही घडले हुए कृत्य देवयोग से अगर दुर्दैव से गढ़ा नहीं है, इस वजह से त्या मुले क इसने खून किया, मतलब उसने वो इंटेंशनली नहीं किया, फिर भी उसने उस वजह से क ने खून किया है क्योंकि किसी के गुस्से में आकर उसने 5 बच्चों के जीव ले लिए। सब मतलब अलग अलग है एग्जाम्पल, तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, इससे बढ़िया तो हम सेक्शंस पढ़ लेते हैं मैम, एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा ना। तो पर शब्द कहाँ से आएंगे? हाँ ये बात भी है। ठीक है, देख फिर से
यानी इसके प्रक्षोभित उश्केरी मतलब गुस्से करने की वजह से, और वो उश्केरी प्रोवोक करने की वजह से, उक्षेपित प्रक्षोभित मतलब प्रोवोक करने की वजह से, और उससे गुस्से में आकर क यह प के बेटे का मतलब मार देता है। ठीक है, और इसका हेतु जीव मतलब वो हेतु पुरस्कार लेता है। इसका यह गुस्से का कारण, ठीक है, ठीक है। कारण बच्चे से गढ़ले थे, मतलब बच्चे से नहीं हुआ था, बच्चे का वजह नहीं थी, वैसे ही गढ़लेले कृत्य देवयोग से, मतलब एक्सीडेंटली, और दुर्दैवा मतलब कम नसीब से गढ़लेला नहीं। तो उसके जो उसके रट की वजह से वो कृत्य के अकस्मात या कम नसीबे से वो बालक का मतलब अनलकीली वो बच्चे का मृत्यु नहीं हुआ था, इस वजह से क ने इसका खून किया है। ठीक है। देव योगा मतलब एक्सीडेंटली, दुर्दैवा मतलब कम नसीबे, अनलकीली। दुर्दुआनी अनलकी। हाँ, गुड। अब ठीक है। ठीक है। क यह प्रक्षेपित होण्यास मोठे गंभीर और अकस्मात का कारण व करूर घडले आहे। इसका प्रक्षोभित होने का मतलब प्रक्षोभित होने, गुस्से में आने का बड़ा गंभीर और अकस्मात कारण यह करूर घडले आहे। मतलब कोई रीजन दे रहा है, त्या वजह से क यह वर पिस्तौल झाड़तो इसके पर क यह व पर गोली लगाता है, या था यह जवल प होता, यहाँ पे प उसके पास है पर वो यास दिसत रहते, पर इसको वो दिख नहीं रहा था। हम्म। वैसे ही इसका जीव लेने का इरादा इंटेंशन नहीं था, वैसे ही हम करत असलेल्या कृत्यामुळे मतलब वैसे ही आपण करत असलेल्या कृत्य की वजह से वह इसका जीव बहुत करुण जाएगा, ऐसा क को पता नहीं था। वैसे ही क की गोली प यहाँ पे लग के उसका जीव गया, तो क इसने खून केला नहीं, वैसे सदोष मनुष्य वध केला, तो उसने कल्पेबल होमिसाइड किया हुआ है। ठीक है? ठीक है। इसका प्रोवोकेशन बड़ा गंभीर और अकस्मात कारण, मतलब उसको बहुत गंभीर और उसको बहुत उश्केराट है, मतलब बहुत गुस्सा है, इसका कारण देता है, गढ़ले आहे देता है, इस वजह से कह इसके पर पिस्तौल और एक गुस्से की वजह से वो क पे पिस्तौल लगाता है, झाड़ता है, मतलब गोली मारता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे गोली लगाता है, मतलब पिस्तौल रखता है, और यह जवल प होता के पास प है, पर भी वो क को दिखा नहीं था, वैसे ही क इसका जीव लेने का इरादा नहीं था, वैसे ही हम करत असलेला कृत्य की मतलब करे कि तुरंत गोली निकल गई और इसका जीव बहुत करुण जग गया, उसकी वो माहिती नहीं थी। तो क की गोली प को जैसे हम रहते हैं ना, छोटा बच्चा गोली लेके करता है और उसके गोली निकल गई, तो उसका इंटेंशन तो वैसा नहीं था, वो गुस्से में तो था, इंटेंशन ऐसा नहीं था कि गोली निकल जाएगी, तो उसे सगोश मनुष्यवध किया है। क की गोली प को लगने की वजह से उसका जीव गेला, तो क ने खून केला नहीं है, तो सगोश मनुष्यवध किया। से कल्पना। ठीक है। हाँ जी। यास प हा वॉरंट बजावणारा पोलीस अधिकारी कायदापूर्वक पकडता है। क नाम का जो वो है, वो कायदा लीगली उसको पकड़ता है, जो वॉरंट बजावणारा वाला है। आपण पकड़ेले गेलो, उस वजह से यह एकाएकी मोटा मतलब मैं पकड़ में आ गया, वैसा एकाएकी बड़े गुस्से में आकर वह उसका जीव लेता है, और यह रोगों का कारण सरकारी नौकर ने अपने कर्तव्य किया, मतलब गड़ा है उस क्षणी क आने खून केला ऐसा हुआ। ठीक है। कोई बंदे का इसने प को वारंट जो एग्जीक्यूट करने वाले पुलिस अधिकारी ने लीगली उसने पकड़ा है, अपन मैं पकड़ में आ गया, उस वजह से उसने एकाएक गुस्से में आकर उसका जीव लिया, इस वजह से सरकारी नौकर ने अपना कर्तव्य तो किया, उस क्षण क ने खून किया, ऐसा था, ऐसा माना जाए। क्लियर?
ठीक है मैम। और यह न्यायाधीश के पीछे और साक्षीदार माहौल हाजिर होता, मतलब जो एक मतलब हम न्यायाधीश के पीछे एक साक्षीदार बोलकर हाजिर था, ठीक है, उसके मतलब पीछे नहीं नहीं मैम, ये यूं है कि वह सामने न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट के के सामने सामने वो साक्षीदार प्रेजेंट किया। विटनेस, हाँ, एज अ हाँ हाँ। विटनेस वो बोलकर हाजिर था, ठीक है, हम्म। कुठे मतलब सामने। क इसकी साक्षी मधील एक शब्द ही मला खरा वाटत नाही, मतलब के याचे साक्षी मधील क यहाँ पे खोटी जुबानी के देता है, साक्षी मधील साक्षी उसके मतलब यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, देख क यह साक्षी की मधील एक शब्द ही मला खरा वाटत नहीं, मतलब वो क गलत जबानी देता है, हम्म। ठीक है, और उसने शपथ लेकर खोटी साक्षी दी और उसे शपथ लेकर खोटी साक्षी दी है, ऐसा प बोलाता है। तो यह बोलण्याने क यास अकस्मात राग होऊन, यह बोलने में एक्सीडेंटली राग कर प का खून करता है, तो यह खून है, ठीक है, हाँ जी मैम। क्लियर। हेलो, हाँ जी मैम। ठीक है, अब ये 3 पेज लिख ले, 1 2 और 3, मुझे पूरा ट्रांसलेट करके दो, ठीक है। अभी हमारा होगा। आज तो काफी समझ आया। हाँ जी।